दिया जाएगा। तो कहते हैं कि ईमानदारी से डिस्कशन करिए, डिस्कशन के बाद जो आपका थॉट आए उसको एनालाइज करिए और उसके बाद फाइनल कंक्लूड करिए। मगर बेसिक एलिमेंट पढ़ने के बाद डिस्कशन करिए। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने के बाद ही इंजीनियरिंग पर डिस्कशन करिए, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही मेडिकल पर डिस्कशन करिए, फंडामेंटल अंग्रेजी समझने के बाद ही शेक्सपियर के लिटरेचर पर टिप्पणी करिए, मूलभूत संस्कृत पढ़ने के बाद ही कालिदास की मीमांसा करिए। तो समस्या यह है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग पढ़िए, गौर से पढ़िए, जितने प्रश्न हो सबको मन से विचार करिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, भाई आपको यहां की बात वो लगती है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको पता है कि सबसे बड़ा मैन मेड ऑब्जेक्ट कौन है पहला जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है? वो क्या है? वॉयेजर, एक सैटेलाइट है जो 1978 में छोड़ा गया था, वो सौरमंडल के पार जा चुका है। उस पर एक संदेश अंकित है जो परग्रही सभ्यताओं के लिए। उस संदेश को जिसने डिजाइन किया उस साइंटिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट का नाम है कार्ल सैगन। जाइएगा नेट पे सर्च करिएगा, कार्ल सैगन ने क्या बोला है हम लोग, हमारे आपके बारे में, भारत के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। उसने यह लिखा है कि अब साइंस जिस कंक्लूजन में पहुंची है, द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स एंड द इनफाइनाइट रीबर्थ ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का निरंतर सृजन और विध्वंस और उसके अनंत जन्मों की अवधारणा जो आज विज्ञान जहां पहुंचा है, यह हिंदू धर्म के सिद्धांत में दिखाई पड़ती है। और उसने कहा कि जो एक घटी से लेके ब्रह्मा के दिन तक जाते हैं, जो 3.64 बिलियन ईयर्स तक ब्रह्मा की आयु है और 1.97 बिलियन ईयर्स हम धरती की आयु मानते हैं, उसने कहा ओनली द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन मैचेस विद द एंशिएंट हिंदूज। बाकी सब तो 1000 पे अटक गए, कोई लाख तक नहीं पहुंचा, हम अरब तक पहुंचे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं उसको देखिए, आर्थर शोपेनहावर को पढ़िए जिसने कहा उपनिषदिक फिलॉसफी इज द हाइट ऑफ ह्यूमन प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। अगर थोड़ा सा भी आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हो तो इनको पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ना चाहते हो स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य को पढ़ लीजिए, और यदि किसी को सौभाग्य से संस्कृत आती हो अच्छी, फिर तो आप सीधे सीधे ग्रंथ को पढ़ लीजिए। और आप पढ़ेंगे तो आपको जानते क्या समझ में आएगा? जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता समझ में आएगी। क्योंकि आपको एक और बात बताऊं, दुनिया में जितने भी देश हैं सब में क्रांतियां हुई हैं, भारत में क्रांति नहीं हुई कभी। आपने बड़े देशों में चीन की क्रांति सुनी है, फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, भारत की क्रांति क्यों नहीं हुई? कारण जानते क्या है? क्रांतियां वहां होती जहां बाहर पाने के लिए संघर्ष ज्यादा होता है। हमारे यहां क्या था कि अंदर की तरफ उतरो। जब अंदर की तरफ आप उतरते हैं, और मैंने क्या बताया था शुरू में, गणेश जी की सूंड ऊपर की तरफ है, तो